वेलकम बैक। कल आईएमएफ पैकेज की जो पहली किस्त रिलीज़ हुई, उसके बाद जैसे आपने कहा कि रिलीफ का एक साइन तो है इस हुकूमत के लिए भी और किसी हद तक हमारी मईशत के लिए भी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लंदन में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसका क्रेडिट आर्मी चीफ़ को दिया कि उन्होंने इसमें बहुत किरदार अदा किया आईएमएफ डील में। फिर आर्मी चीफ़ की जो ताजिरों के साथ मुलाकात हुई है उसमें बहुत से मामलात पर गुफ्तगू की है उन्होंने। इससे पहले जनरल बाजवा भी मुलाकात करते थे, काफ़ी लंबी मुलाकातें होती थी, उसमें यकीन दिलाया जाता था ताजिरों को। लेकिन अब आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात में मुख्तलिफ नकात रिपोर्ट हुए हैं वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि ताजिर जो हैं वो SIFC के साथ मिलकर काम करें। और जो एक और मामला है वो है सूबों का मामला, कि सिपा सालार ये चाहते हैं कि सूबों के हवाले से आवाम को कन्विंस किया जाए और इस हवाले से जो सियासतदान है वो आगाही क्रिएट करें। आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात का ताजिरों के साथ इसकी डायमेंशंस क्या हैं? देखिए, एक तरफ तो बिल्कुल वही एजेंडा है जैसे बाजवा साहब का था जी, कि ताजरों को जाके कहा जाए कि हमें सपोर्ट करें, इन्वेस्टमेंट ना, बाहर पैसा ना लेके जाएं, इन्वेस्टमेंट करें जी। दूसरा एक नया एडिशन हो गई इस दफ़ा, जिक्र आया है अपेरेंटली, जिक्र ये आया कि जी ये मुल्क जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली मुश्किल हो गया है और जैसे इंडिया में उन्होंने सूबे जो हैं वो टेरिटोरियली भी और अमेलगमेशन भी वहाँ तब्दीली होती रही है और कंटिन्यू कर रही है। और अब 29 स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं एंड सो ऑन। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए बना लिए जाएँ। अच्छा। तो ये बात कैसे क्यों आई सामने, क्यों ये जिक्र आया इसका? मेरा ख्याल है किसी ने सवाल तो पूछा नहीं होगा, ये तो खुद अपनी तरफ से किसी सिलसिले में किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी। मुझे पता नहीं है क्या बात हुई एग्जैक्टली। बिजनेसमैन है अकील करीम डेडी साहब, उन्होंने समा टीवी से ही बात करते हुए ये कहा है कि सूबों की अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए नए हिस्से बनाए जा सकते हैं। सिंध अपनी जगह पर रहेगा लेकिन उसके साथ नॉर्दर्न, सर्दर्न, वेस्टर्न अटैच हो जाएंगे। पंजाब में भी 6 हिस्से बनाने की तजवीज़ दी गई है और ये कहा है आर्मी चीफ़ ने कि अगर सूबे इस तरह से ना बने तो मसाइल आते रहेंगे। तो ताजिरों ने आर्मी चीफ़ की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। ताजिर तो हमेशा इस किस्म की तजवीज़ों से इत्तफाक करते हैं, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ऐसी पैसे बनाते जाइए और टैक्स ना दिए और कारोबार वैसे ही चले। और जब भी उनको कोई मिलने जाता है, फाइनेंस का मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो, वो सारी बात सुन के तालियां बजा देते हैं और फिर ये कहते हैं हमारे लिए ये करें, हमारे लिए ये करें, हमारे लिए ये करें। अच्छा। वो अपने डिमांड्स जो है वो आगे कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है। अकील डेडी साहब इज सपोज टू बी वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, तो जाहिर है कि उनकी तरफ से वजाहत आई है, बाकी तो किसी ने नहीं इस किस्म की बात की। तो ये एक चढ़े आप समझे कि ये फुलझड़ी सी है, फेंकी गई है कि देखिए रिएक्शन क्या आता है। बिकॉज अगर कोई रिएक्शन ज़्यादा आया तो वो सिंध से आएगा। अच्छा। बिकॉज सिंध जो है ना, वहाँ पीपल्स पार्टी कभी भी इस किस्म की सिचुएशन नहीं होने देगी। वो यही चाहेगी कि सारे का सारा सिंध जो है उसकी नेशनलिज्म जो है जिसके ऊपर वो बरकरार है वो रहे। वो तो कराची को नहीं हिस्सा देते, हालांकि कराची अगर कोई यूनिट बनता है तो कराची बनता है, मगर उधर भी नहीं जाने देते किसको। तो बाकी सिंध में वो कैसे उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव का तो इशू नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी डिविजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो है। और अगर ये मसले हल करने हैं तो लोकल गवर्नमेंट इज़ द आंसर। अच्छा। तो वो लोकल गवर्नमेंट तो कहीं भी ना पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है ना नून लीग सपोर्ट कर रही है। तो अगर कोई, और हमेशा फौजी फॉर्मूले जो होते हैं वो यही होते हैं कि नए पॉलिटिशियंस बनाए जाएं। इसलिए ये 4-5 पार्टियां, 4-5 लोग यही ना सारा कुछ रखे, नए पॉलिटिशियंस बना, क्योंकि और नए पॉलिटिशियंस अगेन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो अगर ज़्यादा यूनिट्स हो जाएंगे, 12 स्टेट्स बन जाएंगी। अच्छा। तो फिर 12 में से कम 8-10 तो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, तो काबू पा लिया जाएगा। तो ये हमेशा इसी किस्म की सोच होती है, ये पुरानी चीज़ें निकाल के तो उसको दोहराते हैं। अच्छा। अब मैं एक बात आपसे करूं, इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कम से कम 20 साल पहले मैंने एक इदारिया लिखा था जिससे मैंने कहा था कि कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ 12 प्रोविंसेस हों। अच्छा। और शायद बेहतर हो जाए अगर लोकल गवर्नमेंट तकड़ी हो जाए और 12 प्रोविंसेस हो जाए, तो शायद ये मैनेजेबल हो जाए सारा कुछ पाकिस्तान का जो सिलसिला है।
अच्छा। ये जो 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स और फिर ये सब नेशनलिज्म जो बढ़ रही हैं, मे बी इट्स बेटर कि आप डिवॉल्व कर दें पावर। ओके। बिकॉज अभी ये होता है आयशा के प्रोविंस वाइज, प्रोविंस पैसे देती नहीं लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो कहती है हम ही रखेंगे। एमपीएस जो है वो सारा कुछ रखना चाहते हैं और नीचे देना नहीं चाहते कुछ, और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट नहीं चलने देते, क्योंकि वो इख्तियार भी देने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये सिलसिला वैसे भी ये इतना अच्छा सिलसिला नहीं है। मगर जब ये फौज की तरफ से ऐसा सजेशन आता है तो फिर जैसे ना लोगों के अंटेने खड़े हो जाते हैं। अगर ये खुद बैठ के ये फैसला कर लें सियासतदान कि हमने ये एक नया कंसेंसस क्रिएट करना है, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, हम डिवोल्यूशन करनी है, तो ये बिल्कुल हो सकता है और कोई इशू नहीं बनना चाहिए। अच्छा। मैं समझ रहा हूँ इन प्रिंसिपल इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा। मगर बात यह है कि जब फौज करती है ये आइडिया प्रपोज, तो सियासतदान ये समझते हैं क्योंकि हम ज़्यादा इफेक्ट होंगे जो बैठे हुए हैं इस वक्त कुर्सियों पे, और ये नए लोग आ जाएंगे और ये नए लोग इनके होंगे और हमारे नहीं होंगे, तो हमारी हम कहाँ जाएंगे, इसलिए ये अपोज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आइडिया एक ऐसी हुकूमत से आता, अभी पीपल्स पार्टी अगर ये ऐसा आइडिया प्रमोट करे तो मैं समझता हूँ मुश्किल हो जाएगा उसको रेजिस्ट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो पीपल्स पार्टी होगी इससे। पंजाब का तो इतना भी इशू नहीं है, वो तो सदर्न पंजाब और 3 पंजाब के तो वैसे ही हिस्से हुए हैं और वो पहले से ही बात चल रही है। जी, वो इमरान खान साहब जब आ रहे थे, आना चाहते तो जनूबी पंजाब सूबा महाज, आपको पता है वो तहरीक बड़ा जोर पकड़ी थी, फिर बैठ गई। खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं करनी आती थी ना, और वो फिर फंस गए ना, ये सारा जो 2 साल के बाद तो वो फंसने शुरू हो गए ना। वो जो सारा इनिशिएटिव था जब ये इन्होंने बंदे पंजाब से लिए, सदर्न पंजाब से, तो जहांगीर तरीन एंड कंपनी एंड ऑल इन लोगों को तो ये वादा किया था ना कि आपको एक थोड़ी सी मिल जाएगी वहाँ, पर जब वो पहुँच जाते हैं तो फिर देते नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आती तो इसमें ज़्यादा वज़न होना था, बनस्बत इसके कि चीफ की तरफ से आई है तो वो ऑलरेडी सियासतदान जो हैं वो सस्पिशियस हैं, दे विल गेट मोर सस्पिशियस, बट इन प्रिंसिपल हैविंग मोर प्रोविंसेस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिवली along with local government, federal government should only be looking at foreign policy and economic policy. बाकी सब कुछ प्रोविंसेस के पास होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि प्रोविंसेस जो हैं वो उनमें ऐसी नेशनलिज्म उभरे कि वो आपकी रियासत का जो ढांचा है इस मुल्क का फेडरल उसको मुतासिर करे। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू डिवॉल्व पावर इन सच अ वे दैट लॉट्स ऑफ लिटिल वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्रिएटेड, और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है। जी ठीक है, चलें ये आइडिया तो हो गया क्लियर। उन्होंने मुलाकात में ये भी कहा कि प्रॉब्लम्स जो ताजिर बरादरी की हैं वो हम प्रायोरिटी पे हल करेंगे। 1 साल पहले ये कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्ती, ये मायूसी पैदा करने वाले अनासर कौन? नहीं, देखिए मायूसी तो थी ना, बाजवा साहब भी यही कहते थे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप मायूस ना हो, हेल्प अस, सपोर्ट अस, 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करें। हाँ, ये कहा था, तो नहीं हुआ ना, बिकॉज जो पॉलिटिक्स थी वो बड़ी ठीक नहीं थी। बाजवा साहब ने जो पॉलिटिक्स खेली वो ठीक नहीं थी, रिजल्ट इंस्टेबिलिटी रही। खान ना IMF के साथ जा सका ना उनके बगैर, और फिर ये सब कुछ ही रुक गया। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त की सिचुएशन ये है कि मैसेज तो वही है कि मैं आप साल पहले यही मैसेज थी इनकी कि आप रहें, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाए। मीटिंग हुई थी, मगर अब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने क्या कहा था, हमने करके दिखाया ना, करके दिखाया। हाँ। IMF आ गई है ना, इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं ना, ग्रोथ बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन गिर गई है ना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर हो गया ना, डेट रीशेड्यूलिंग हो गई है ना, हमने कहा था ना कि हम कर लेंगे। तो अब जो है ही इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। इन्होंने फास्ट बॉलिंग करके आउट भी कर दिए और अब बैटिंग की तरफ आ गए। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कोई लंबी कोई सेंचुरी बनाऊं। कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब वो मुस्कुरा के कहते हैं मैंने की किया सी तुहानू, ठीक, तो उन्होंने आया कि मेरे नाल चलो। आई थिंक ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, and I think that's what's worrying PTI and many others, कि अगर ये कॉन्फिडेंस आगे जाके इकोनॉमी 4-5 में पहुंच गई तो फिर साडा की होएगा। और इसीलिए शहबाज साहब ने ये कह दिया कि इसमें मेजर एफर्ट जो है वो आर्मी चीफ लंदन में उन्होंने, और वो बाय द वे वो मेजर एफर्ट इज एक ऐसे शख्स को लाना जिसने नेगोशिएट सही तरीके से किया है विद द IMF। ये नहीं कि क्रेडिट गोज टू हिम,
और इन्होंने ढूंढा, इन्होंने तो लगाए हुए थे अपने जॉनीज, आपको पता ही वो फेल कर गए, अब नाम नहीं लेंगे नहीं अभी भी लगे हुए हैं लेकिन कहीं और, प्लीज ठीक है, कोई नाम नहीं लेने इनके जॉनीज के। तो मगर और दूसरी बात ये कि ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई सब आए हैं, ये तो जाहिर है आर्मी चीफ की तरफ से उनकी, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स या कंसेशंस हुई हैं एक दूसरे के लिए, वो पक्की जगह से होती है, वो पक्की जगह से होती है और कॉन्फिडेंस भी उनका इनमें है, इनका उनमें है। और ये तारीखी एक रिलेशनशिप है बाय द वे, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बट देयर इज अ लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द किंगडम्स, बिल्कुल सब है, सिक्योरिटी नेक्सस एक है जी, ओवर टाइम, एंड वो एमबीएस भी उसको रखना चाहता है। तो आई थिंक इन ऑल फेयरनेस क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। ठीक है, बस इस जुमले के साथ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं है। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक।